जब भी चाहे एक नई पम 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 पम। माँ जी मैं आपका अच्छा और सोना वाला पुत्र हूँ ना, मुझे पता है आपने मेरी दूसरी बात पे मुत्तफिक नहीं आना। पर माँ जी पुत्र तो पुत्र ही होता है ना, चाहे कितना भी खौफनाक हो। वो कैसे? माँ जी आप मुझे जो कहती है ना मैं उस पे अमल शुरू कर देता हूँ। मसलन आपने कहा कि फजर की नमाज के वक्त उठ जाया करो, तो मैं ना कल सारी रात सोया ही नहीं। क्यों? अगर माँ जी मैं सो जाता तो मुझे फजर की नमाज में कौन उठाता? तो फिर रात भर जाग के क्या करता रहा तू? माँ जी इस छोटे से जादू के डब्बे में पूरे 10,000 SMS थे। अच्छा? माँ जी मैं सारी रात अननोन नंबरों पे ना SMS करता रहा। क्या? खबरदार कोई आपको देख रहा है। अरे बुत तेरा, नमाज नहीं पढ़ी तूने? नहीं माँ जी मैंने तो ना फजर की अजान के बाद ना SMS का ना उन्वान तब्दील कर दिया था। क्या? नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तो मैंने तुझे और असफर से कहा था कि फजर में उठ के नमाज पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़ी? बस माँ जी SMS करते करते ना दिन ही निकल आया। आज तो माँ जी अजीब वाकया हुआ, सूरज अपने टाइम से ना 10 मिनट पहले ही निकल आया। फिर मुत तेरा। माँ जी आप सिर्फ मुझे फिटे मुंह कहती रहती हैं, अजफर को कुछ नहीं कहती। वो आपका सगा पुत्र है ना, इसलिए आप सिर्फ मुझे चिड़कियां देती हैं, उसे कुछ नहीं कहती। किधर है वो? माँ जी सूरज सवा नेजे पे आ गया है और वो अभी तक ना गधे घोड़े बेच के सो रहा है। अब ला उस नखट्टू हराम को, मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। वेरी गुड माँ जी वेरी गुड, ये हुई ना बात। एक मिनट माँ जी एक मिनट। मैंने असफर को आवाज मारने का कहा है। माँ जी आवाज ही तो दी है SMS के जरिए। लो वो आ गया। जी माँ जी आपने मुझ नाचीज को याद किया? हाँ माँ जी ने ना तुझे बंदे का पुत्र बनाने के लिए याद किया है। चल तुझे लालतू अबला को टाल तू। मैंने क्या कहा था? माँ जी जो आपने कहा था वो आप ही को पता होगा। मुझे भी पता है माँ जी ने क्या कहा था। हाँ भाईजान माँ जी तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहती ही रहती हैं। अशरफ बट को फोन मिला। नहीं माँ जी नहीं, जब तक आप मेरा जेब खर्च नहीं बढ़ाएंगी मेरे फोन से आपको कॉल करने की सहूलत नहीं मिलेगी। हाँ अलबत्ता SMS आप दिल खोल के कर सकती हैं। माँ जी अगर अनजाने में मुझसे कोई गुनाह हो गया तो हम अच्छे इंसानों की तरह आपस में बैठ के मुकमुका कर लेते हैं, बट मामू को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? कोई एक गुना, बट मामू तो अब इन्वॉल्व हो चुके मिस्टर फराडिये। देखिए तो खुला था ज्यादा, आप लोगों को नजला जुकाम भी हो जाए तो भी सारा इल्जाम मुझ पे ही आता है। पेट में दर्द हो जाए ना तो सारा इल्जाम आटे पे लगता। मिल गया। मुझे भी दे। बकवास न कर, मैं अभी बट के साथ बात करके आती हूँ। हाँ हट जा। मैं हट गया। भाईजान ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है। भाईजान जो मुझ पे अजाब नाजिल होने वाला है उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि तुम जरा अपने इस नाजुक से जहन पे जोर डालो कि पिछले 24 घंटे में तुमसे क्या क्या गुनाह सरजद हुए हैं। हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। जी बाजी। बट तू मेरा फोन क्यों नहीं चुक रहा था? अब बाजी एक बहुत ही अहम और खुफिया मिशन पे था, जान हथेली पे रख के गया था मैं। जान हथेली पर रख के? मैं समझी नहीं। और बाजी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के बगैर रेड मारना जान हथेली पे रखने के बराबर है। मैं तो कहती हूँ बट छोड़ दे। और बाजी बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तो अल्लाह मियां ने बड़ी कामयाबी दी है, सरकार मुझे निशाने हैदर देने पे मजबूर हो जाएगी। और निशाने हैदर तो शहीदों को दिया जाता है। अच्छा तो मैं भी खुश हो रहा था। अच्छा ये बताएं आपने फोन किस लिए किया? अब पुत्र तेरी आवाज सुननी थी ना। अच्छा सुन ली आवाज, अब फोन बंद कर दूं? वो तेरे पास अपनी बहन से भी बात करने का टाइम नहीं है। और आप फटाफट काम बताओ बाजी, उस फ्रॉडिये ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर दी? और नहीं नहीं तो फिर? और तू मेरा भरा है, मैं तुझे बगैर काम के फोन नहीं कर सकती। और बाजी खाम मुझे भाई कह के जज्बाती कर रही है, काम बताएं फटाफट। बस तू जल्दी से आजा, मुझे तेरी सूरत देखनी है। हाँ तो मेरी तस्वीर देख लें, बस एक दिन इंतजार करें बाजी, कल सुबह के अखबार में मेरी बड़ी खूबसूरत तस्वीर छपेगी। फिर वो तेरा और मुझे अब्बा जी बहुत याद आ रहे हैं, तुझे देखूंगी ना तो मुझे सुकून मिलेगा। अच्छा ठीक है बाजी, पहली बार बगैर काम के मिलने आ रहा हूँ आपसे मैं फिर। चल ठीक है पुत्र। ठीक है। चल
क्या हुआ अस्पू, तुम इतना चुप चुप क्यों बैठे हो? माँ जी ने सुबह सुबह कमरे में बुला लिया था। अच्छा, यानी माँ जी ने सुबह सुबह तुम्हारी क्लास ले ली। यही तो परेशानी की बात है, बुलाया भी और क्लास भी नहीं हुई। अरे क्लास नहीं हुई, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे क्लास हो जाती तो कम से कम मुझे ये तो पता चल जाता कि मैंने किया क्या है। हाँ ये बात तो है। वैसे भी अस्पू तुम बहुत ही ढीठ हो, तुम पे कौन सा किसी बात का कोई असर हो जाना है? अरे डार्लिंग, मैं घर दमाद हूँ और घर दमाद को छतरी की तरह वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो फिर मुंह लटका के क्यों बैठे हो? बेबी डार्लिंग, माँ जी ने बट मामू को पता नहीं क्यों फोन कर दिया। यार अस्पू क्या हो गया है? माँ जी के सगे भाई है वो, क्या वो बट मामू को फोन भी नहीं कर सकती? बेबी डार्लिंग, माँ जी ने बट मामू से कोई बहुत ही खुफिया बात की है किसी अहम मसले पे। अच्छा, यानी माँ जी ने बट मामू से राजो लिहाज की बातें की हैं? जी। अस्पू यू नो व्हाट, तुम वाकई में घटिया आदमी हो। भाई बहन आपस में बात भी नहीं कर सकते क्या? तोबा तोबा तोबा, गैर मुल्की ड्रामे देख देख के लोगों की ड्रेसिंग को क्या होता जा रहा है। ये कपड़े हैं। चाय। एक मिनट। शगुफ्ता बेगम जी ये तो खाली है। हमें पता है, हम ही तो लाए हैं। चाय कहाँ गई? सरताज आप तसव्वुर तो कीजिए कि ये कप गर्मा गर्म चाय से भरा हुआ है। आप घूंट लीजिए और एंजॉय कीजिए। अच्छा, मैं एंजॉय करता हूँ। तुम्हारी जली कटी बातों से तो मैं पहले ही जला पड़ा था, ऊपर से गर्मा गर्म चाय पिला के मेरी जुबान ही साड़ दी है। आपकी माँ जी ने ऑर्डर पास कर दिया है कि इस घर में चाय सिर्फ 2 वक्त बनेगी। क्यों? अगर कोई मेहमान आ गया तो? मेहमान वाला ऑर्डर अभी पास नहीं किया उन्होंने। हाँ, हम आपको 1 कप चाय चुपके से पिला सकते हैं अगर आप हमारा एक काम कर दें तो। अब हमें इस घर में चाय भी शर्तों पे मिलेगी? हाँ, छोटा सा काम है। आपको हमें सिर्फ ये बताना होगा कि माँ जी और बट मामू में क्या गुफ्तगू हुई है। पहले तुम ये बताओ कि बट मामू और माँ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उससे तुम्हें क्या दिलचस्पी है? खुदा का खौफ करें अशरफ, आपने हमारे भाई असफर की शक्ल नहीं देखी क्या? ओए होए होए, असफर की शक्ल ना मैंने कोई 900 बार देखी होगी। आपको असफर के चेहरे पे क्या लिखा नजर आता है? हाँ, उसके मुंह पे ना इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है 420 मिस्टर फराडिया। जी नहीं, उसके चेहरे पे आपको नजर आएगी मायूसी, उदासी, काली खांसी लिखा हुआ है। अशरफ आप शराफत से बता दीजिए कि माँ जी और बट मामू में क्या गुफ्तगू हुई। आपको हमारे प्यार की कसम। हाँ, अब तुमने ना कसम ही इतनी बड़ी दे दी है कि अब मुझे बताना पड़ेगा। तो बताइए ना प्लीज। दिल थाम के बैठो देवियों सजनों, अब मैं वो गुफ्तगू सुनाने लगा हूँ। जल्दी बताइए ना प्लीज, हमारा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। मुझे माँ जी की कसम है, बट मामू और माँ जी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है ना वो मैं बता नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं बता सकता कि उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है ना वो मैंने सुनी नहीं। ये बात आप हमें पहले नहीं बता सकते थे? फजूल में इतना सस्पेंस भरा हुआ था दिमाग में हमारे। सस्पेंस तो माँ जी ने क्रिएटिव किया हुआ है, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। क्रिएटिव नहीं होता, क्रिएटिंग होता है। हाँ, वही होता है। भाईजान, हमारी सजा कब खत्म होगी? जब माँ जी का ना बीपी नॉर्मल होगा। ऐसे भाईजान, मुझे तो मुर्गा बनने की सजा मिली है। आप आसमान में हाथ ऊंचे किए, आप कौन सा परिंदा बने हुए? उकाब। उकाब? हाँ, ये ना बल्कि अल्लामा इकबाल का शाहीन भी उसे कहते हैं। वो तुमने शेर तो सुना होगा, तुम ये बाद मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुझे तो आप इस वक्त बिल्कुल एक गिद्ध लग रहे हैं। गिद्ध? बड़ी अच्छी फिल्म थी गिद्ध। माँ जी ने कहा था तुम पे उकाब की नजर रखनी है। अरे बट मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम अस्सलाम। मामू जी, आपने आने में बड़ी देर कर दी। माँ जी ने ना असफर को बड़ी देर से मुर्गा बनाया हुआ था। मामू, अब तो मुझे सजा भी मिल गई, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मामू जी, आपने बंदर तो पकड़ा दिया है, डुगडुगी भी देना। आला। और बात सुन, ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। खतरनाक का मतलब जानता है ना तू? जी मामू, मुझे पता है। ऐसा खतर जिसकी नाक बहुत लंबी हो उसे ना कहते हैं खतरनाक। ओए, बाजी किधर है? वो अपने कमरे में होंगी। चलो मैं देख लेता हूँ। असफर है तो बड़े दिनों के बाद कोई हमारी तफरीह का सामान पैदा हुआ है। भाईजान, ये तफरी और तबाह नहीं है, ये मुजरिम है। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर। असफर, कितना हसीन इत्तेफाक है, इसका नाम भी बंदर है। बंदर नहीं, सिकंदर नाम है उसका। जुग जुग जीता रहे मेरा बच्चा, तेरी शक्ल बिल्कुल अब्बा जी जैसी है।
चल अब हमें ना ससुराल जाके दिखा चल। भाई मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मैं ससुराल कैसे जाके दिखाऊं? भाईजान ये तो बहस भी कर रहा है। ओए अब तुमने बहस की ना तो मैंने बट मामू से कह के ना तुम्हारे ऊपर 2-3 दफा और लगवा देनी है। चल जैसा कह रहा हूं वैसा कर। आहा, तेरियां लहरा। आहा, आहा, शाबाश। बाजी जब आप कहती है ना मेरी शक्ल अब्बा जी से मिलती है, मेरा दिल डांस करने लगता है। अच्छा चल अब ना तू हमें डांस करके दिखा। डांस? भाईजान मैं मुजरिम हूँ, डांसर नहीं हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। ले भैया फिर और तुझसे तो बेहतर यही रहा, तेरी ना घर में कोई इज्जत है ना मुआशरे में, तुझसे ज्यादा तो इसकी इज्जत है। बाजी आप लोगों की दुआ है, मेरा प्रमोशन होने वाला है, इज्जत बढ़ने वाली है। सर जी सर, सर अभी हाजिर हुआ सर। राइट सर। बाजी एसपी साहब का फोन आया, मुझे जाना होगा। इजाजत? इजाजत तेरे मतलब ना तुझे काम ओए गुलाटियां खानी जानता है? गुलाटियाँ नहीं, गुटके खाना जानता हूँ। ओए मामू। ओए, क्या हो रहा है? जी मामा ये हमारा ना मनोरंजन चल रहा था, हम इसकी तफरीह ले रहे थे। और तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं जरा जल्दी में हूँ। ये मुजरम तुम दोनों के हवाले है, शाम तक आऊंगा इसको ले जाने के लिए। इसका अच्छी तरह ख्याल रखना। इसको बिरयानी खिलानी है? और नहीं, इसको भूखा रखना है। फिर आपने ख्याल रखने का क्यों कहा? और मेरे आने तक इसकी हिफाजत करना, फरार ना होने देना। और हाँ, एक बंदा हर वक्त इसके सर पे मौजूद रहना चाहिए और ज्यादा फ्री ना होना इससे। ओए असफर चल इसको अंदर लेके चलते हैं। नहीं भाईजान मैं नहीं जा रहा। चल लग आगे लग। अभी फिटे मुँह तेरा। अरे मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ अटकेलियां कर रहा हूँ, बड़ा ही बोर मुजरिम है यार तू। देखिए आप मुझे बार बार मुजरिम कह के मेरी इंसल्ट ना करें। अच्छा मैं तुम्हें मुजरिम ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? मुलजिम कह लें। अच्छा चल अब लगे हाथ में ना मुझे मुजरम और मुलजम दोनों का फर्क बता। देखिए अभी मुझ पे इल्जाम लगा है, इसलिए मैं मुजरिम नहीं मुलजिम हूँ। अच्छा ये बता तू मुजरम कब बनेगा? जब मुझे अदालत से सजा हो जाएगी। शाबाश, और तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आपकी आंखें बंद थी क्या? कोई झुकते करता है? मैंने डुगडुगी मार के तेरा सिर पाड़ देना। अच्छा ये बता तुझ पे इल्जाम क्या है? 200 इंसानों के कत्ल का इल्जाम है मुझ पे। तूने 200 बंदे मारे हुए? तू बड़ी मजाकिया बातें करता है, बुलबुले देखता है। वो तेरी शक्ल तो 200 मक्खियां मारने वाली भी नहीं लग रही, तू कह रहा है मैंने 200 बंदे मारे हुए हैं। तू बड़ा 30 मार खा समझता है अपने आप को। देखा, आपको भी यकीन नहीं आ रहा ना? बिल्कुल नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, बेकसूर हूँ मैं। और तुमने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा जो तुम्हें बट मामू ने पकड़ा। कोई जुर्म तो बच्चों किया होगा। मेरा जुर्म ये है कि मैं एक आम शहरी हूँ। तो मैं क्या मुसम्मी शहरी हूँ? मेरा जुर्म ये है कि मैं हक हलाल खाता हूँ। तो मैं क्या हराम खाता हूँ? लाइन में लग के बिजली का बिल जमा कराता हूँ। मैं उसी लाइन में लग के गैस का बिल जमा कराता हूँ। टैक्स अदा करता हूँ। तो अच्छा करता है ना? मेहनत मजदूरी करता हूँ। ये मैं नहीं करता, ना ही असफर करता है। हम दोनों ना तुम्हें पता है हड्डर आम है। और बताओ क्या करता हूँ? और नहीं बस बहुत है, तू अब ड्रैग करने लगा है। अशरफ आया माँ जी आया। ओए बात सुने, मैं माँ जी के पास जा रहा, अगर तुमने भागने की कोशिश की ना गोली मार दूंगा। इस जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ना मायूस ना हो, चल मैं तुझे माँ जी से मिलाता हूँ, तू एक वाज़ेह चेंज महसूस करेगा माहौल में। एक मिनट ठहरा है, हथकड़ी पकड़ ले। हट हट चल आजा 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 आजा, इधर आए ना जरा, इधर खड़ा हो। ये कौन है? माँ जी ये एक मुजरिम है। मुलजिम अशरफ भाई, मुलजिम। माँ जी बट मामू ना इसको हमारे पास गिरवी रख के गए हैं। भाई इसने किया क्या है? 200 बंदे मारे माँ जी इसने। फिर मुझ तेरा। माँ जी आपको भी यकीन नहीं ना आया, मुझे भी नहीं आया था। वो बैठ जा पुत्र। अच्छा जी। तुझे नहीं कह रही, इसे कह रही हूँ। और चल तुम बह जा। उधर नहीं बेटा, ऊपर बैठ, ऊपर बैठ। अरे मुजरिम तू अदालत में होगा, मेरे लिए तू एक इंसान है। माँ जी आपने मुझे इंसान कहा। क्यों?
तू इंसान का बच्चा नहीं है? नहीं माँ जी, ये जिन का बच्चा है, जिन का बच्चा। अच्छा पुत्र, मेरी दवाई लानी है। माँ जी मैं हुणे गया ते हुणे ही आया, पर माँ जी जब तक मैं वापस नहीं ना आता आपने इसके ऊपर गिद्ध वाली नजर रखनी है। अरे कुत्ते का। बेटा बता तो सही, तूने किया क्या है? इंसान से छोटी मोटी गलती तो हो जाती है। तू मुझे बता, मैं तुझे बट से माफी दिलवा दूंगी। कसम माँ जी, आप ही की तरह मेरी भी एक माँ है। फिर? मैं उनके लिए दवाइयाँ लेने निकला था, फिर? और आपके भाई ने मुझे पकड़ लिया। ओए पुत्र तू चुप कर जा, मैं पट को समझाऊंगी। तूने कुछ खाया पिया भी है? तो दिल से भूखा हूँ बाजी। अच्छा, मैं अभी शुगुफ्ता को बुलाती हूँ। शुगुफ्ता, शुगुफ्ता। जी 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 माँ जी। देख बेचारा बच्चा 2 दिन से भूखा है, इसके खाने पीने के लिए कुछ लेकर आ। खाना तो मुक गया है माँ जी। तो पका देना। मैं अंडे पराठे भी खा लेता हूँ बाजी। शाबाश, चल जा जाके इसके लिए अंडा पराठा बना दे। नहीं माँ जी, हम एक मुजरिम के लिए कुछ नहीं पकाएंगे। अरे ये मुजरिम नहीं, मुल्जिम है। जाते हैं। बाजी आपके हाथों में तो अर्ज जायका है, बिल्कुल मेरे बाजी के हाथों की तरह। पूरे 2 साल बाद ऐसा जायका नसीब हुआ है, मैं तो धन्य धन्य हो गया। ये धन्य मतलब क्या है? अरे ये भी अशरफ की तरह इंडियन ड्रामों का शौकीन लगता है मुझे। ओए मत देखा कर उनके ड्रामे। अब अगर मुझे फांसी की सजा भी होगी ना तो कोई चिंता नहीं है। हम और पराठे बना देते हैं तेरे लिए। शुक्रिया बाजी। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं नहीं बोल। वैसे इस घर में आपके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। कैसी ज्यादती? आपको मुलाजमा बनाया हुआ है, और मेरी बहन को भी उन्होंने मुलाजमा बनाया हुआ था। उन्होंने मतलब? सुतराजियों ने काम करवा करवा के मार दिया। ना भाई ना, तू गम ना कर, हम भी तो तेरी बाजी है ना। तेरी बातें सुन के हम बहुत जज्बाती हो रहे हैं। असफर की तो इस घर में कोई औकात ही नहीं है। अरे वाह, तू तो सब कुछ समझता है भाई, बड़ा समझदार है, सच बोलता है। यही तो मेरा जुर्म है कि मैं सच बोलता हूँ। सच बोलना जुर्म है क्या? एक आम शहरी के लिए सच बोलना जुर्म है बाजी। हाँ तो बट मामू ने तुझे सच बोलने के जुर्म में पकड़ा हुआ है। नहीं, पूरे 200 लोगों के कत्ल का इल्जाम है मुझ पर। 200? चले मुझ पर इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। नाम बदनाम ऐसे भी है वैसे भी सही। दूसरी लाइन बिल्कुल तुम्हारे लिए है। तुम बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो इस कुछ ना करने का गम सारी जिंदगी हमें रहेगा। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए एक अदद पराठा बना देते हैं, और ये तो हम कर ही सकते हैं ना। थैंक यू बाजी। असफर, तुम्हें पता है इस बेचारे के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना भी जालिम का साथ देने के बराबर होता है। बाजी, जुल्म के खिलाफ अगर आवाज बुलंद नहीं कर सकते, कम से कम दिल में तो बुरा कह सकते हैं ना। बेशक, क्यों नहीं। तो बस मैं उनको दिल में ही बुरा कह रहा हूँ। शाबाश हमारे भाई, शाबाश। मुझे तो वो शक्ल से बेकसूर लगता है। माँ जी आपकी उकाबी आंखें हैं, आप तो पहली नजर में बंदे को पहचान जाती हैं। हमें तो बातों से ही मासूम लगते हैं वो। शुगुफ्ता बेगम, अभी मेरे डायलॉग जारी थे। हाँ तो मैं कह रहा था, माँ जी आपकी जो आंखें हैं ना ये उकाबी हैं, आप पहली नजर में बंदे को पहचान लेती हैं। ये अजफर की दफा आपकी आंखों को क्या हुआ था? अरे मैंने तो पहली नजर में पहचान लिया था कि ये फ्रॉडी है, अपना ही अंडा गंदा निकला। आपका इशारा हमारी बेबी की तरफ है? नहीं माँ जी नहीं, इस बेचारी पर ना उस वक्त इश्क का भूत सवार था। कम ऑन भाईजान, इस वक्त हम लोगों की बात करने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोग उस लड़के के बारे में बात कर रहे थे। वैसे माँ जी, हमारा दिल बारहा ये गवाही दे रहा है कि वो बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। माँ जी, आज मैं जिंदगी में पहली दफा आपके सामने अपनी बीवी से 100% मुत्तफिक हूँ। शुक्रिया सरताज। मेंशन नॉट। ये फ्रॉडिया क्यों चुप है? इसलिए माँ जी कि आपके सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। आप लोगों के मामलात में मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ। माँ जी प्लीज इसे छोड़े ना, हम लोग तो आपस में इत्तेफाक करते हैं ना। ठीक है, बट को आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। ना माँ जी ना, बट मामू ने ना आते ही उसके साथ बांदर कुट शुरू कर देनी है। अरे माँ जी, बट मामू तो वो कुछ उगलवा लेंगे जो उस बेचारे ने किया ही नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2-4 दफा मैं उगल चुका हूँ। चलो फिर ठीक है, मैं उसे अभी छोड़ देती हूँ। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब तक तो वो फरार हो चुका होगा, बल्कि हैदराबाद तक पहुंच चुका होगा। अरे कटिया इंसान, तू एक शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रहा है। बहरहाल फिर भी एहतियातन चलो, चल के देखते चलो हैं। चलो उठो। बंदर की डुगडुगी है,
माँ जी मैं ऊपर देख रहा हूँ। माँ जी मैं आपको देखता हूँ। बंदर के डुगडुगी है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर के डुगडुगी है, अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अपना मदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, अपना मदारी। माँ जी वो तो बावर्ची खाने में कहीं भी नहीं है। हाँ माँ जी वो ऊपर भी नहीं है। माँ जी छत पे भी नहीं है। माँ जी वो तो बाहर भी नहीं है। अरे अब पुत्र तू किधर था? मैं तो बाथरूम में था माँ जी। चल पुत्र आज से तुम्हारी तरफ से आजाद है। जी हमारी तरफ से अपनी बहन को कहना अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओए पतली गली फाड़ा है, इससे पहले कि भट्ट मामू वापस आ जाए। बट साहब को मेरा सलाम कहिएगा। बाहर निकल रहा है तो बड़ा सोशल हो रहा है। हाँ, शुक्र है माँ जी, शुक्र है। हमने एक नेक काम किया है। अबे यह कौन है? माँ जी ये जो भीतर है ना, भीतर है, ये क्या नाम हुआ भीतर? माँ जी यकीन करें, ये जो बहलूल है ना, इससे हमारा असफर रहमान 1000 टाइम बेटर सोना है। पता नहीं हमें क्या हो गया। मामू जी आ गए, मामू जी आ गए। चल भाई अशरफ, ले आ मेरा मिजो मेरे वाले का। मामू जी हमने तो वो पंछी उड़ा दिया। क्या? मामू हमने ना उसे आपके तशद्दुद से बचा लिया। और वो मुजरिम नहीं था। और ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? और मेरी नौकरी बर्बाद कर दी है। और वो 200 लोगों का कातिल था, टारगेट किलर था। टारगेट किलर? और बेड़ा गर्क को तुम लोगों का। और मैं अपने अफसरों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मेरी नौकरी का क्या होगा? मैं तो सस्पेंड हो जाऊंगा। अरे आपकी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, यहाँ तो भाईजान की जान जाएगी। और वो क्यों? भाईजान ने उसको बंदर बनाया था। माँ जी क्या जी? अपनी यह जिंदगी